हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूब। आज के ये वीडियो एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट सॉल्व किए थे, इसमें नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? t² माइनस 15। सो इसको हम या तो फैक्टर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? t² माइनस 15 है। 15 डायरेक्टली किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर। सो a² माइनस b² से क्या बनता है? t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। हमें दो फैक्टर्स मिल गए। Therefore t² minus 15 equals to 0 implies t² plus root 15 into t minus root 15 equals to 0. So we have product of these two factors equals to 0. So these factors equals to 0. So first factor t plus root 15 equals to 0 implies t equals to minus root 15, and second factor t minus root 15 equals to 0 implies t equals to root 15. Now we compare the given equation with ax square plus bx plus c. So x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पे वेरिएबल t है, सो t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 विच इज इक्वल्स टू a। x की टर्म यानी लीनियर टर्म, यहाँ पे t की कोई टर्म नहीं है, सो b इक्वल्स टू 0 एंड कॉन्स्टेंट पार्ट इज c। दो रूट्स हैं इसमें, जिसमें से एक हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस रूट 15 एंड दूसरा बीटा इक्वल्स टू रूट 15। सो सम ऑफ रूट्स इज अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, जो कैंसिल आउट होके 0 मिलेगा। इसको कंपेयर करना है माइनस बी अपॉन ए से, विच इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1 यानी कि 0। सो वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे? माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। माइनस बाहर आ जाएगा रूट 15 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो सो वो कैंसिल आउट होके हमें ओनली इनर टर्म मिलती है, जो इनर नंबर उसके अंदर होता है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस 15। फॉर दिस इसको कंपेयर करेंगे सी अपॉन ए सी, विच इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 1 विच इक्वल्स टू minus 15. So we got alpha into beta equals to c upon a. So we have verified both the formulas. Next question is 3x square minus x minus 4. अब इसके फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 इंटू माइनस 4। So 3 into minus 4 equals to minus 12 and sum कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो एडिशन आना चाहिए माइनस का 1। सो माइनस 12 का ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस 1। 12 के फैक्टर्स करते हैं। 6 इंटू 2, एडिशन पे 8 एंड सब्ट्रैक्शन पे 4, सो नॉट इक्वल्स। नेक्स्ट इसमें करते हैं 4 इंटू 3, एडिशन पे 7 बट सब्ट्रैक्शन पे 1। हमें माइनस का 1 चाहिए, तो जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होती है उसको उसी साइन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इसमें 4 इंटू 3 में बड़ा 4 है, सो 4 के आगे माइनस आ जाएगा। सो माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस 4x प्लस 3x। इसको वापस ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस टर्म आ जाती है। सो वी have 3x square minus 4x plus 3x minus 4। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आता है x, सो वी हैव 3x माइनस 4। ये वाला फैक्टर है। लास्ट टू टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो उसमें क्या होगा? 1 कॉमन उसमें फैक्टर लिखेंगे। सो वी हैव 1 इंटू 3x माइनस 4। दोनों टर्म्स में इधर 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी? x प्लस 1। So we have two factors 3x minus 4 into x plus 1. Therefore 3x square minus x
माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों फैक्टर्स इंडिविजुअल 0 होंगे। सो फर्स्ट फैक्टर 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 4 विच गिव्स अस x इक्वल्स टू 4/3। सेकेंड फैक्टर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। सो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। सो 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/3। इसको इक्वेट किससे करते हैं, -b/a से, यानी माइनस ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये दोनों इक्वल है, सो ये सेटिस्फाइड है। सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 4/3 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -4/3। इसको इक्वेट करते हैं c/a से, विच इज इक्वल्स टू -4/3। ये दोनों भी इक्वल हैं, सो वी गोट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। दोनों फॉर्मूला सेटिस्फाइड हैं, सो हमारे जो आंसर्स आए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी हमें इसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है, सेकंड वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की है। हमें वैल्यूज से एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। सो फर्स्ट में गिवन है 1/4 एंड -1। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वन इज सम ऑफ रूट्स एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x² माइनस 1/4x प्लस -1, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा -1। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास आएगा 4। ऊपर सॉल्व करेंगे सो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल इज 4x² माइनस x माइनस 4। इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट। इसमें डिनोमिनेटर वाला ये वाला पार्ट भी रख सकते हैं, डिनोमिनेटर जिसमें 1/4 दिया है, या कंप्लीट भी। बट इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और न्यूमरेटर वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, √2 एंड प्लस 1/3। कंपेयर करने पे हमें मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, सो पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल्स टू x² माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसका एलसीएम लेंगे जो आएगा 3। सो न्यूमरेटर पार्ट हमें क्या मिलता है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट इज 0 and √5. On comparing, we got alpha plus beta equals to 0 and alpha into beta equals to √5. So we got the polynomial equals to x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Alpha plus beta और alpha into beta की values put करेंगे, then we got x² minus √5. Hence required quadratic for polynomial is x² minus √5. Next part, fourth is given 1 and 1. On comparing, we got alpha plus beta equals to 1 and alpha into beta equals to 1. So our polynomial is x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta. After putting these values, we got x² minus x plus 1. Hence required quadratic polynomial is x² minus x plus 1. And next part is -1/4 and +1/4. On comparing,
we got alpha plus beta equals to minus 1 by 4 and alpha into beta equals to 1 by 4. So required polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. After putting these values, we have x square minus into minus 1 by 4x plus 1 by 4. माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 by 4x plus 1 by 4. LCM लेंगे which is equals to 4. So we got 4x square plus x plus 1 divided by 4. Hence required quadratic polynomial is 4x square plus x plus 1. And last part is 4 and 1. On comparing, we got alpha plus beta equals to 4, alpha into beta equals to 1. So our polynomial is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So after putting these values, we have x square minus 4x plus 1. यहाँ पे alpha plus beta and alpha into beta की जगह values put करनी है. So hence required quadratic polynomial is x square minus 4x plus 1. So आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है. इसी के साथ चैप्टर 2 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. So if you like my content, then please like, share and subscribe. Thank you.